नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे साथी, आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली प्लस प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करेंगे। तो देखेंगे सभी साथी, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। देखेंगे सभी दोस्त इसका सही जवाब क्या होने वाला है। हितेश 70 किलोमीटर पर घंटा पर ऑटो ड्राइविंग के माध्यम से 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर पर घंटा पर बाइक पर सवार होकर शुरुआत बिंदु पर वापस लौट आता है। तो आपको बताना है साथियों कि पूरी यात्रा की औसत गति बाइक की गति से कितने परसेंट अधिक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि कोई साथी चैनल में नया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को सभी दोस्तों तक अपने शेयर कर दे। और सभी साथी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो प्यारे सभी साथी, इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। देखेंगे सभी साथी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, कितनी दूरी तय की, 28 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वहां से वापस आया, किससे आया है, बाइक से आया है। किससे आया, बाइक से। किस चाल से आया, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आया। तो यहाँ पर हम समझेंगे दोस्त, यदि यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से क्या आया, फिर वापस आया, तो साथियों उसने दूरी तो उतनी ही कवर की है। तो यहाँ पर हम जो औसत चाल निकाल लेंगे 70 और 50, 70 और 50 की यदि हम साथियों औसत चाल निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 70 और 50 का लासा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7×5 = 350। कितना आ जाएगा, 350। यदि इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। इससे इसको काटेंगे तो आपका 7 बार में कट जाएगा। तो सभी साथी ध्यान देंगे, एक बार गया, एक बार वापस आया, आना जाना 2 बार हुआ, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। और कुल कितनी चाल हो जाएगी, 7×5 = 12। 12 से इसको क्या कर देंगे दोस्त, डिवाइड कर देंगे। तो 2×1 = 2, 2×6 = 12। तो उसकी जो औसत चाल निकल के आई साथी 350/6, ये क्या आई, उसकी औसत चाल आई। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा की औसत गति तो आपकी ये रही, औसत गति बाइक की गति से कितने परसेंट अधिक है। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, बाइक की गति से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि 350/6 में से बाइक की गति कितनी है, 50, इसको माइनस कर देंगे तो कितना अधिक हो जाएगी। यदि 6×5 = 30, 300 हो जाएगा और 350 में से 300 घट जाएगा साथियों, तो बचेगा आपका कितना, 50/6। इतनी क्या है साथियों, वो अधिक है। क्या है, अधिक है। किससे अधिक है जी, किससे अधिक है, कि 50 से अधिक है, क्योंकि बाइक की गति से पूछ रहा। बाइक की गति से कितने परसेंट अधिक है, इतनी अधिक है। किससे अधिक है, हम कहेंगे बाइक की गति कितनी है, 50, इससे अधिक कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% का गुणा करा देंगे। 50 से 50 कट जाएगा और मतलब होता है साथी 16 सही 2/3%। कितने परसेंट अधिक है, 16 सही 2/3%। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन में आसानी से टिक करना, क्योंकि आपके सामने 16 सही 2/3 भी है और 16 सही 1/3 भी है। जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे सभी साथी, आपके सामने एक प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। पाइप और नल से क्वेश्चन है, बड़ा ही बिंदास क्वेश्चन है। सभी साथी यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे। दो नल दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। यदि नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है और ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। प्यारे साथियों, आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। दो नल हैं ए और बी, दो नल क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। दो नल हैं ए और बी, ये क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। लेकिन एक तीसरा नल भी है जो भरी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, सी है, 30 मिनट में खाली कर देता है। प्यारे साथियों, यदि हम इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा आपका 180। 36×5 हो जाएगा आपका 180 आ जाएगा, 45×4 180 आ जाएगा और 3×6 = 18, 180 जी आ जाएगा। जबकि सी क्या करता है साथियों, खाली करता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा, ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोला गया। मतलब यहाँ पर 7 मिनट तक ए और बी को खोला गया साथ साथ। तो 5 और 4 9, 5 4 9, 7 मिनट में कितना भर देंगे, आप कहेंगे 9×7 = 63, 63 भर देंगे। बचा कितना, देखेंगे
80 में 10 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 7। यहाँ बचा 7, 117 आपका शेष बचा। फिर क्या कह रहा, फिर सी को भी खोल दिया। अब ए बी सी तीनों साथ साथ खुल रहे, तो 5 4 9 भरा, और फिर 6 माइनस खाली कर गया, तो भरा कितना, यदि 9 में से 6 चला जाएगा साथियों तो भरेगा आपका ओनली 3। 3 भरा, तो 3 भरने में, इतना भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 तिरका 9 3 नम 27, कितना लगा 39 मिनट। लेकिन आपसे पूछा है कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, आपको बताना पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, मतलब यहाँ पर कुल समय कितना लगा। तो 39 यहाँ लगा था दोस्त, और 7 शुरुआत में लगा था, तो 39 7 हो जाएगा साथियों आपका कितना 46। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्त। प्यारे साथियों, आपको इसी प्रकार के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। प्यारे साथियों, आपको सभी सभी प्रकार के क्वेश्चनों से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी साथी आपके सामने एक और साधारण ब्याज से प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे और इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर देखेंगे। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है, ठीक। 8 वर्ष बाद उसे 16% ब्याज मिलता है, ठीक है। यदि वह उसी राशि को 4 वर्ष के लिए निवेश करता है तो उसे 9600 रुपये का ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो आपको बताना है दोस्त यहाँ पर उसकी राशि क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 वर्ष बाद उसे 16% ब्याज मिलता है, सभी दोस्त समझेंगे यहाँ पर। 8 वर्ष बाद मिलता है 16%, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि 8 वर्ष में कितना मिलता है 16%, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा 8%, कितना परसेंट 8%। ये ब्याज के रूप में मिलता है, और यहाँ पर ब्याज के रूप में 9600 मिलता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 8% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9600 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू हो जाएगी 12, कितना आ जाएगी 12। तो 100% की कितनी आ जाएगी, 100 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा साथी, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हमने एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व भी कर दिया है। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। वह धन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से कितना है साथियों, 132 रुपया है। आपको यहाँ पर धन बताना है, मतलब मूलधन आपको बताना है कितने साल का, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है साथी 132 रुपया है, और दर दे रखी है 10%। तो सभी साथी यहाँ पर समझेंगे, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 132 है, आपको धन बताना है, दर दे रखी है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन होता है साथी कितना, 1/10 होता है। 2 साल का है तो यदि हम इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी आ जाएगा आपका 1/100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/100। यदि हमारा मूलधन कितना था 100 था, कितना था 100 था, और 100 का 1/10% निकालेंगे साथ ही कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपका जो पहली साल आपका ब्याज लगेगा, पहली साल का जो आपका ब्याज लगेगा वो 10 रहेगा। और ये वाला जो कॉलम होता है साथी जी आपका साधारण ब्याज का होता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक साल का जो साधारण ब्याज होता है बराबर होता है, ठीक है। अब 10 पे भी हम 1/10 निकालेंगे, इस 10 का यदि 1/10 निकालेंगे, 10 का 1/10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये पहले साल का ब्याज, ये पूरा 2 साल का ब्याज, और जो पूरा हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और इन दोनों कॉलम को आपको बताना है कि 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना है, सॉरी दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का 10%, सॉरी 10 रुपया, दूसरे साल का 10 और 1 11, तो दूसरे साल का कितना है साथी, कितना है 11। तो 11 बराबर हो जाएगा आपका कितना 132 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 12। आपको बताना मूलधन, मूलधन हमने माना था 100, कितना माना था 100, 1 बराबर 12 के 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 1200। तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका 1200 है, 12,000 नहीं है, यहाँ पर कितना 1200 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, छोटा आपको लग रहा था कि ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए था,
तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। प्यारे साथियों देखेंगे यहाँ पर सभी दोस्त, यहाँ पर 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए था। तो यहाँ पर देखेंगे सभी दोस्त, 35 घोड़े थे, दिन 21 थे, कितना अनाज खा रहे थे, आपने कहा 540 किलोग्राम अनाज खा रहे थे। ठीक है, ये टोटल आपका काम हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा 28 घोड़े, 28 घोड़े कितने दिन में 720 किलोग्राम अनाज खा पाएंगे। आपको यहाँ पर दिनों की संख्या बतानी है दोस्त। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे यहाँ पर, और 9 से काटेंगे, 9 6 54, 9 8 आ जाएगा आपका 72। और यहाँ पर देखेंगे दोस्त 7 या 21 हो जाएगा, और 7 चौको 28 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 4 कट जाएगा 4। डी बराबर बचा साथ ही यहाँ पर 35। तो कितने दिन आ जाएंगे दोस्त, 35 दिन आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से समझेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिल्ली पुलिस में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा आपका। सभी साथी यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। एक हीरे का मूल उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का जो भार है 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टुकड़े के बाद हीरे का मूल्य 70,000 है तो 70,000 की हानि हुई, सॉरी, हीरे टुकड़े के बाद हीरे का मूल्य की 70,000 की हानि हुई, तो आपको बताना है कि हीरे का मूल्य क्या था, हीरे का पुराना मूल्य क्या था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जब टुकड़ों में टूट गया साथी, यहाँ पर कितने में टूटा, 1:2:3:4 के अनुपात में टूटा। यदि ये 4 अनुपात में नहीं टूटा होता तो ये कितने के अनुपात में होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, 4 3 7 तो 9, कितना होगा, 10 होगा। वो क्या कह रहा, जो भार उनका वजन है भार के अनुक्रमानुपाती है। और कैसे, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के कर लेना। सभी दोस्त यहाँ पर एक थोड़ी गलती हुई है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, वर्ग, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मैं एक बार क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, सभी साथी रुकेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ दोस्त, आपका यहाँ पर जो है मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब आपका क्वेश्चन सही हो गया। अब सभी साथी करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 9 25, 5 कितना हो गया साथी, 30, कितना हो गया 30। सभी को क्या किया हमने, जोड़ दिया है। अब ये यहाँ पर पहले वाले मूल्य 100 था, अब कितना है 30, कितना घट गया, आप कहेंगे 70 घट गया। और यहाँ पर कितने की हानि हुई, 70,000 की हानि हुई, तो इतने बराबर इतने के आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा साथी कितने के, 1,000 के। तो आपको बताना है पुराना मूल्य कितना था, 100 था। जब एक बराबर कितना है दोस्त, 1,000 के, तो 100 का क्या करा देंगे, गुणा, तो आपका बन जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। कितना आ जाएगा, 1 लाख। आपका एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्त, सभी साथी इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, प्यारे साथी देखेंगे आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को नकद भुगतान पर 5% की छूट भी देता है। ठीक है, उसे छूट का भुगतान करने के बाद 1064 मिलते हैं, तो उसका लाभ कितना हुआ। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जो अंकित मूल्य दोस्त क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि हमने सीपी माना साथी कितना, 100 माना, कितना क्रय मूल्य 100 माना, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 40% अधिक, तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 140 क्रय मूल्य पर नगद भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। तो यहाँ पर कितने पे बेचा उसने, 95 पे बेचा। कितने पे बेचा, 95। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में। ठीक है, और 2 से काटेंगे 7 बार में, तो 19 पना 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, कितना मिला उससे छूट के बाद, 133 मिला। और यहाँ पर कह रहा है
छूट के बाद, छूट का भुगतान करने के बाद 1064 रुपये मिले, तो उसे कितने मिले? 133। तो 133 बराबर हो जाएगा साथी कितना? 1064 के। कितना हो जाएगा? 1064 के। आठ आठ से कट जाएगा दोस्त। यहाँ पर यदि हम इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 26, 8 एकम 8 2 10, इतना आ जाएगा। ठीक है। और प्यारे दोस्त आपसे पूछा है कि उसका लाभ कितना हुआ, तो सभी साथी देखेंगे यदि क्रय मूल्य 100 था, कितना था? 100 था, लेकिन छूट देने के बाद 33 में क्या कर दिया? 133 में उसे बेच दिया। छूट देने के बाद अंकित किया था 140, फिर इसमें छूट दी तो 133 मिला, 133 मिला। तो इसकी तुलना में कितना का लाभ हुआ? इसको 33 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 33 का। तो 1 बराबर 8 के, तो 33 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ देखेंगे सभी साथी, 8 3 24, 8 3 24 तो 26, 264। कितना आ जाएगा? 264। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है। चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी है तथा शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित किए जाने के बाद शेष घोल में चीनी का परसेंट क्या था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। घोल कितना था साथी? 6 लीटर था। ठीक है, उसमें 4% चीनी है। ध्यान देना, लास्ट में आपसे पूछा कि चीनी का परसेंट, तो हमें पानी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि 6 लीटर घोल था, इसमें 4% चीनी थी। कितनी चीनी थी? यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर 6 चौक 24, और 24 में 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.24 क्या थी दोस्त? चीनी थी। क्या थी? चीनी थी। फिर कह रहा इस घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। 6 था, 1 उड़ गया, बचा कितना? 5। कितना बचा? 5। आपको बताना है शेष घोल में, शेष घोल में चीनी का परसेंट। अब चीनी कितनी थी आपकी? 0.24। 0.24 चीनी है, कितने में से? 5 में से, क्योंकि 1 लीटर तो उड़ गया, इतना परसेंट तो आपको यहाँ परसेंट बना देना है। तो यहाँ से दोस्त देखेंगे पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा। जे से जे कट जाएगा, बचेगा आपका 24/5। यहाँ से काटेंगे दोस्त, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, सभी साथी ध्यान से समझेंगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों में आपके एक एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस प्रकार का आशा करता हूँ सभी दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि कोई छात्र नहीं भी कर पाता है, तो आज फिर मैं आपके सामने इसी ठीक वैसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सभी दोस्त यहाँ पर फिर से समझेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां थीं और कुछ बकरियां थीं। ठीक है, इन सब के, मुर्गियां और बकरियां दोनों को मिला के 240 क्या थे? सिर थे, और 640 क्या थे? पैर थे। आपको बताना है मुर्गियों की संख्या। मैंने दोस्त आपको कल बताया था, क्या बताया था? इसके एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? लेग, पैरों की संख्या में 2 से भाग करना है और माइनस कर देना है हेड, मतलब सिरों की संख्या से आपको क्या कर देना है? घटा देना है। पैरों की संख्या में 2 से भाग करना है और सिरों की संख्या घटा देना है। तो यहाँ से जो भी निकल के आता है दोस्त, मैंने कल बताया था, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है? 4 पैर वाले जानवर की निकल, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आती है। और सभी साथी जानते हैं, यदि मुर्गी है, क्या मुर्गियां हैं? मुर्गियों की टांगे होती हैं साथी 2, सभी को पता होगा। और बकरियां, बकरियां की टांगे होती हैं साथी कितनी? 4। तो यहाँ से जो भी निकल के आएगा वो बकरियों की संख्या निकल के आएगी। लेकिन आपको बताना है यहाँ पर मुर्गियों की संख्या। देखेंगे यहाँ पर लेग कितने थे? 640। 640 में साथी 2 से भाग करना है और सिरों की संख्या को माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा? आप कहेंगे बचेगा 3 2 320 माइनस 240। तो यहाँ पर कितना बचा? 0। 12 में से 4 जाएगा 8, कितना बचा आपका? 80। कितना बचा? 80। तो ये 80 क्या है दोस्त? 80 आपकी बकरियां हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो निकलता है, मैंने बताया, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आती है। लेकिन आपको बताना है मुर्गियां, मतलब 2 पैर वालों की संख्या। तो कुल सिर कितने थे? 240। 240 में से
बकरियां घटा देंगे तो बचेगा आपको कितना, 0, 14 में से 6 8 गया 6 और 160, तो बकरियों की संख्या हो जाएगी साथी 160। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्त यदि आपके सामने किसी भी एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से चुटकियों में कर पाएंगे। अब सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखेंगे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कैसे हम कितनी आसानी से आपके सामने इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर कितना है, 0 है, तो आपको बताना है a माइनस 1 बटा ए का मान कितना होगा। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। आपके सामने लिखा है ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 से माइनस का 1 बराबर लिखा है दोस्त 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त क्या कर देंगे, हम यहाँ से ए कॉमन लेते हैं। यदि ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 1 बटे ए। जिसके पास कॉमन है साथी तो बाहर आ गया, जिसके पास नहीं है तो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। क्या, जो हमने कॉमन लिया, जिसके पास है तो बाहर आ गया, जिसके पास नहीं है तो नीचे चला गया और बराबर आ जाएगा 0। यदि इसका भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा आपका पूरा 0। तो ए माइनस, यहाँ बचेगा आपका कितना, ए माइनस 6/1 माइनस ए बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसका भाग इसमें दे देंगे 0 हो जाएगा। तो ए माइनस 1/ए बराबर आ जाएगा 6। और साथ ही आपको इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ए माइनस 1/ए का मान कितना होगा। तो ए माइनस 1/ए का मान कितना निकला दोस्त, 6 निकला। तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो प्यारे दोस्त आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा आसान लगा होगा। तो यदि साथी आप इस चैनल में नए हैं तो सभी दोस्त को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक इसी प्रकार के प्रैक्टिस पाने के लिए मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँगा और मैं आपके सामने प्रत्येक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। जैसे कि आगामी एग्जाम में बारे दोस्त एग्जाम होने वाले हैं तो मैं आपके सामने प्रत्येक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। यदि आपके दिल्ली प्रेस के पेपर ख़त्म हो जाते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो मैं आपके सामने इसके बाद जो भी एग्ज़ाम लगा होगा उसके प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। और PYQ के क्वेश्चन के माध्यम से दोस्त मैं आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करा दूंगा। और सभी साथी तो दोस्तों फिर आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन नए प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद सभी साथियों को।